हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 23 से 24 में जो अर्थव्यवस्था में बदलाव आई है उसके बारे में, और साथ में 2011 का जो है सेंसस जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जो ये हम डिस्कस करने वाले हैं ये बिहार के सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बहुत सारे आगामी कई सारे एग्जाम्स है बैक टू बैक बिहार में, जैसे कि बिहार एईडीयू का एग्ज़ाम है। रिसेंटली बिहार के बीपीएससी का जो 72वीं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा ये वाला डेटा। और साथ में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम्स है, फिर ऊपर से इसके बाद बिहार दरोगा का, तो बहुत सारे बिहार पुलिस का, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बिहार का जो जनगणना है 2011 वाला वो पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ेंगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो 23 से 24 में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आगे आती है तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से देख पाएँ उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है 2023 से लेकर 24 में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या जो है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है वो 23-24 में वर्तमान मूल्य पर कितना है, 8,54,429 करोड़, जिसमें वृद्धि देखा गया है 14.5% का पिछले के मुकाबले। अब जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 23-24 में जो है स्थिर मूल्य पर कितना है, तो यह 4,64,540 करोड़, जो कि इसमें वृद्धि देखा गया है 9.2% का। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निबल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 23 से 24 में जो है वर्तमान मूल्य पे 7,71,435 करोड़ हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है कि निबल शुद्ध राज्य का घरेलू उत्पाद जो 23-24 में वो स्थिर मूल्य पर 4,11,359 करोड़ आया है। तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वर्तमान मूल्य पे बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है 66,828 रुपये है, जो कि वृद्धि हुआ है इस बार कितना, तो 12.8% का वृद्धि देखा गया है इसमें। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे बात करें तो यही अर्थ स्थिर मूल्य पे 36,333 रुपये हो गए हैं। ठीक है, जो कि वृद्धि देखा गया है इसमें 7.6% का। चलिए आगे लिखा हुआ है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 22-23 में किसका रहा है, पटना का रहा है, जो कि 1,21,396 रुपये रहा है सबसे ज़्यादा। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये 22-23 में तो ये शिवहर का रहा है, जहाँ का जो न्यूनतम जो प्रति व्यक्ति आय रहा है वो 19,561 रहा है। तो सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय 1,21,396, जो कि पटना का। सबसे कम बिहार में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 19,561 रुपया रहा है। चलिए आगे लिखा है कि प्राथमिक घाटा की बात करें 23-24 में, तो जीएसडीपी आय का जो 2.1% प्राथमिक घाटा रहा है। अगर पैसे में बात करें तो 18,054 करोड़ रुपये, और प्राथमिक घाटा 24-25 में जो रहा है वो जीएसडीपी का 0.9% रहा है, जो कि 8,569 करोड़ रहा है। अगर हम आगे बात करें राजस्व घाटे के ऊपर, तो राजस्व घाटा में बताया जा रहा है कि राजस्व घाटा 23-24 में जीएसडीपी का -0.3% रहा है, जो कि -2833 करोड़ रुपये गया है। और राजस्व घाटा 24-25 में बात करें तो जीएसडीपी का -0.1% रहा है, तो यानी कि इसमें जो है धीरे धीरे कमी ही आई है, जो अच्छी बात है। ठीक है, और इसको जो अगर पैसे में बोले तो -1121 करोड़ रुपया। अगर राजकोषीय घाटा 23-24 में जो जीएसडीपी का कितना रहा है, तो 4.2% रहा है, जो अगर हम अमाउंट में बात करें तो 35,660 करोड़ रुपये। राजकोषीय घाटा 24-25 में जीएसडीपी का 3% रहा है, जो कि 29,095 करोड़ रहा है। नेक्स्ट है कि जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो 23-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो रहा है वो 19% रहा है। ठीक है, जीएसडीपी में। और जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा है 23-24 में, तो 21.5% रहा है। चलिए आगे लिखा है कि जीएसडीपी में अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में 23-24 में 58.6% रहा है। तो ये डाटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट बना के इस क्वेश्चन को डाल सकता है। तो जो है प्राथमिक क्षेत्र में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो 19.9%, ऑलमोस्ट 20%। और द्वितीय क्षेत्र में जो रहा है वो 21.5%। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहा है, जो कि 58.6% रहा है। चलिए आगे लिखा है कि ऊर्जा प्रति व्यक्ति खपत की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति खपत कितना है ऊर्जा का, 363 किलोवाट पर यूनिट है। ठीक है, और राज्य में बिजली की कुल खपत जो है 38,3830 करोड़ यूनिट है।
सर्वाधिक पेट्रोल की खपत कहाँ पे है, तो पटना में है, जो कि 17.7 मीट्रिक टन है। और सर्वाधिक डीजल की खपत जो है पटना में ही है, जहाँ पे 35.9 मीट्रिक टन का जो है खपत है डीजल का। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल और सबसे ज़्यादा डीजल की खपत पटना में ही है। साथ में अगर गैस रसोई की बात करें तो ये भी जो है यहाँ पे जो है गैस रसोई में भी खपत के मामले में पटना ही शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि बिहार में कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है 23-24 में 55% रहा है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 56% है और शहरी क्षेत्र में 46.3% है। पुरुष श्रम शक्ति सहभागिता दर बात करें तो 78.5% जो है पुरुष श्रम शक्ति सहभागिता दर रही है। जिसमें से ग्रामीण का जो बात करें तो ग्रामीण इसमें से इस 75 में से अगर बोले तो हम ग्रामीण 79% और लगभग शहरी में 71% रहा है पुरुष श्रम शक्ति सहभागिता दर। आगे लिखा है कि महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर 23-24 में कितना प्रतिशत रहा है, तो 32%, ग्रामीण में 33% और शहरी में 18%। चलिए ठीक है, आगे लिखा है कि भारत में कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर 23-24 में 64.3% रहा है। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करें तो 53.2% है। और बिहार में बेरोजगारी दर की बात करें 23-24 में तो 3% रहा है, जो कि भारत के आंकड़ा से जो है कम है। यानी भारत में और पूरे इंडिया लेवल पे बात करें तो यहाँ पे 3.2 है बेरोजगारी दर, लेकिन बिहार में जो है 3% ही है। चलिए, तो आगे लिखा है कि जिसमें से अगर हम बेरोजगारी दर में 3% है बिहार में, तो पुरुष उसमें से 3.6% है और महिलाएं 1.4% है। यह राष्ट्रीय स्तर से कम है। तो जैसा दिख रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर ये है, लेकिन बिहार का स्तर ये है बेरोजगारी में। चलिए, बिहार में जो प्रजनन दर है वो है 3%, 3। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि जन्म दर की बात करें बिहार में तो जन्म दर जो है 26.2 प्रति 1000 जनसंख्या पे है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर की बात करें 2020 के अकॉर्डिंग तो 27 प्रति 1000 जीवित जन्म है। और बाल मृत्यु दर की बात करें 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग तो 6.9 प्रति 1000 जीवित जन्म पे है। आगे लिखा है कि नवजात मृत्यु दर जो है 21 प्रति 1000 जीवित जन्म है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 69.5, यानी कि जीवन प्रत्याशा की बात कर रहा है 69.5 वर्ष जो है एवरेजली आदमी यहाँ जीता है बिहार में। 2016 से 20 में इसका वृद्धि देखा गया है 3.7% का। महिला जीवन की संभाव्यता कितनी है, तो 69 है, यानी 69 वर्ष तक एक औसतन एक महिला जीती है बिहार में। अब जो लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है कि वार्षिक वर्षपात जो है यहाँ पे कितना होता है 1003.4 मिमी। ठीक है, और जो है लगभग आप बोले तो 88% जो है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है यहाँ पे। बिहार में शहरीकरण दर जो है लगभग कितना है 17.1% है। और 2011 की हम जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की शहरीकरण दर जो है 11.3% है। तो ये जो शहरीकरण का जो दर दिया हुआ है ये नया दिया हुआ है, नया डेटा है। लेकिन अगर सेंसस का मेंशन कर देगा 2011 के सेंसस के अनुसार से तो यहाँ पे जो बिहार का शहरीकरण दर है वो है 11.3%। ऐसे नया डेटा जो है 17.1% बताता है। चलिए, तो आगे जो लिखा हुआ है कि सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है, तो पटना है, जहाँ पे 44.3% शहरीकरण है। सबसे कम शहरीकरण वाला जिला जो है वो समस्तीपुर है, 3.5%। मनरेगा के तहत सर्वाधिक जो है जॉब कार्ड वाले 3 जिले कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है पूर्वी चंपारण है, जहाँ पे 7.4 लाख जॉब कार्ड वितरित किए गए हैं। समस्तीपुर में देखिए 7 लाख है, जो कि सेकेंड स्थान पे है। और गया में है, गया जी में 6.6 लाख है। तो प्रथम स्थान पे जो है जॉब कार्ड वितरण में कौन है, तो पूर्वी चंपारण, जो कि 7.4 लाख जहाँ वहाँ पे जॉब कार्ड दिया गया है। मनरेगा के तहत जो है कुल सृजित रोजगार जो है, कुल सृजित रोजगार महिलाओं का हिस्सा जो है 54.3% है। यानी पुरुष से भी ज़्यादा जो है महिला जो है यहाँ मनरेगा के तहत बिहार में रोजगार पाती है। तो बिहार की जनगणना अब डिस्कशन करेंगे। तो बिहार की जनगणना 2011 के बारे में जो डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जो कुल जनसंख्या जो बिहार की है वो है 10.41 करोड़। पुरुष की जनसंख्या इसमें जो है 5.43 करोड़ है, जो प्रतिशत में बात करें तो 52.14% है। महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 4.98 करोड़ है, जो कि प्रतिशत में बात करें तो 47.86% जो है यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या है, अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011। चलिए, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो बिहार में 9.23 करोड़ जो है ग्रामीण जनसंख्या है, जो कि प्रतिशत में पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो ये याद रखिए प्रतिशत जो है 88.7% जनसंख्या यहाँ ग्रामीण है, कहाँ पे, बिहार में। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 1.18 करोड़ जो है यहाँ पे क्या है, तो शहरी जनसंख्या है। और प्रतिशत में बोला जाए तो यहाँ पे 11.3% है। याद रखिएगा कि ये डेटा 2011 का है।
ठीक है। जनसंख्या का घनत्व जो है यहाँ पे 11.1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो लिखा हुआ है कि सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में कौन से जिले का है, तो शिवहर का है, जो कि 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो कैमूर का है, जहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 488 लोग ही रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो वाला जिला है वो शिवहर है, 1880 लोग, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है कैमूर, 488 लोग। लिंगानुपात अनुपात की बात करें तो यहाँ पे 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात अनुपात की बात करें तो गोपालगंज का है, जहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1021 जो है महिलाएं हैं। अब न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें जो है, न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो है मुंगेर में, जहाँ पे 876 महिलाएं हैं थे, और 1000 पुरुष पे 876 महिलाएं ही हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वहाँ गोपालगंज में है, लेकिन सबसे कम जो है वो मुंगेर में है। गोपालगंज में कितना है, डेटा याद रखिएगा, 1021, और ठीक है, और मुंगेर में 876। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शिशु लिंग अनुपात जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात करें तो 935 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, ठीक है। तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात जो है वो किशनगंज में है, जो यहाँ पे 971 है, और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात जो है वो वैशाली में है, जहाँ पे 904 शिशु लिंग अनुपात है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2001 से लेकर 11 में बिहार की जो जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि हुई है वो 25.42% जनसंख्या वृद्धि हुई है इन 10 सालों में, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है दशकीय वाला जो है मधेपुरा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 31.12% जो है जनसंख्या वृद्धि हुआ है 10 सालों में, और सबसे कम दशकीय वृद्धि जो हुआ है जनसंख्या में वो गोपालगंज है, जहाँ पे 19.02% ही जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि साक्षरता दर के बारे में। तो साक्षरता दर जो है बिहार का तो ओवरऑल 61.8% है, लेकिन पुरुष में स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे 71.02% है, जो है पुरुष की ये साक्षरता दर है। महिलाओं की साक्षरता दर यहाँ पे जो है 51.5% है, और ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 59.7% है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 61 जो है पूरा ऑल ओवर है, और इसमें से 71.2% जो है पुरुषों का है, और 51.5% महिलाओं का है। याद रखना है कि 61 से आप 10 एक्स्ट्रा कर देंगे ऑलमोस्ट, तो ये पहुंच जाएगा पुरुष तक, और इस 61 से तक ऑलमोस्ट 10 पीछे कर देंगे तो आपका पहुंच जाएगा ये महिलाओं की साक्षरता दर पे, ठीक है। ग्रामीण साक्षरता दर जो है 59.78% है, और शहरी साक्षरता दर जो है 76.86% है। ध्यान रखिए कि सर्वाधिक साक्षरता दर जो है किस जिले की है, तो रोहतास की, जहाँ पे 73.37% जो है वहाँ पे साक्षरता दर है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसमें किसको पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है कि न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो किसका है, वो है पूर्णिया का, जहाँ पे 51.08% ही साक्षरता दर है वहाँ पे। सर्वाधिक जो है पुरुष में साक्षरता दर कहाँ पे, तो रोहतास में, जहाँ पे 82.88% जो है वहाँ पे साक्षरता दर है पुरुषों में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे, तो पूर्णिया में, जहाँ पे 59% लोग ही साक्षर हैं पुरुष के मामले में, वहाँ पे कहाँ पे, तो पूर्णिया में। चलिए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, तो रोहतास में, जो भी वहाँ पे भी महिला दर कम होते हुए जो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे 62.97% जो है महिलाओं में साक्षरता दर है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो सहरसा में सबसे कम महिलाएं साक्षर है, जो कि 41.68% ही है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो जो है रोहतास में है, जो कि 72.5% जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता दर है यहाँ पे। न्यूनतम जो है ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो पूर्णिया में है, ग्रामीण साक्षरता दर में भी यहाँ पे 45.4% है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है कि सर्वाधिक जो शहरी साक्षरता दर है वो कैमूर में है। ध्यान रखें कि सर्वाधिक जो है शहरी साक्षरता दर जो है कैमूर में है, कितना है, तो 42.6% है, ठीक है, 82.6% है। तो न्यूनतम शहरी साक्षरता दर जो है वो है शिवहर का है, जहाँ पे 62% ही सिर्फ साक्षरता दर है। और न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता दर की बात करें तो सहरसा में सबसे कम जो है ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, जहाँ की 39% साक्षरता दर है। साक्षरता दर में वृद्धि की बात करें तो 2001 से लेकर 11 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है बिहार में, तो 17.9% का वृद्धि देखा गया है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है बिहार में वो है रोहतास, जहाँ की 73.4% साक्षरता दर है, और न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति जो लिखा हुआ जाति है, अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है यहाँ पे बिहार में 15.91% है, लेकिन अनुसूचित जनजाति जो है यहाँ पे 1.3% है पूरे जनसंख्या का। सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति जो है प्रतिशत वाला राज्य जो है वो गोवा है, जहाँ पे गया है,
तो यहाँ पे 30.39% जो है यहाँ पे क्या रहते हैं, अनुसूचित जाति रहते हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति रहते हैं, सॉरी। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है प्रतिशत वाला राज्य जिला जो है वह है किशनगंज, जो कि 6.69% है वहाँ पे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है प्रतिशत वाला जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है वो है खगड़िया, ठीक है। याद रखना है कि सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति की बात करें सर्वाधिक, तो वो जिला है प्रतिशत के मामले में गया है, लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो कहाँ है, किशनगंज। और सर्वाधिक जनजाति की बात करें प्रतिशत के मामले में तो ये पूर्वी चंपारण है, लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बोले प्रतिशत के मामले में तो है खगड़िया, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट देखेंगे। अब लिखा है कि बिहार में शहरीकरण दर 2011 में 11.3%, ठीक है ना, जो कि राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। राष्ट्रीय स्तर क्या है, 31.2% जो है शहरीकरण दर है, लेकिन बिहार का जो है 11.3% ही है। चलिए शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर जो है 0.83% है। बिहार में शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर जो है 0.83% है, यानी 1% भी नहीं है बोले। सर्वाधिक शहरीकृत जिला जो है पटना है, जहाँ की 43% जो है आबादी शहरीकृत है। चलिए, और सबसे कम शहरी जिला जो है समस्तीपुर है, जहाँ की समस्तीपुर या बांका है, जहाँ पे 3.5% वहाँ पे शहरीकरण है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे कम शहरीकरण का जिला कौन सा है, तो वो समस्तीपुर या बांका बोल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा शहरीकृत कौन सा है, तो पटना है, जहाँ पे 43% जो है क्षेत्र जो है शहरीकरण में आ चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग थोड़ा विविध के बारे में चर्चा करेंगे। विविध में क्या है, ऐसा करते हैं इस विविध वाले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो, ठीक है। तब तक के लिए हम इसको यहाँ भी आप रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग क्या है कि कमेंट में थोड़ा बताया करिए कैसा लगता है वीडियो, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस पर थोड़ा टाइम दे पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।